जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज के सेशन में हम लोग जीके, साइंस और स्पेशल बिहार जीके से कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और साथियों आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपने अगर अभी तक इस बुक को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से इस बुक को परचेज करके एग्जाम से पहले इस बुक से भी आपको प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। ये क्रेन पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का बुक है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 20 सेट्स दिया हुआ है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित ये बुक है। इससे पहले आपका वॉल्यूम 1 का जो बुक था, उम्मीद करते हैं आपने उस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा लिया होगा। ठीक है, तो इस बुक से भी एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है, क्योंकि इस बुक की खास बात यह है इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पहले हो चुका है, इसलिए आप सभी को सोच समझकर आंसर करना है। आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम क्वेश्चन गलत हो। तो मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश ने। आपको याद होगा मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था नाम क्या है? वृहद्रथ। ठीक है, तो वृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तो इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या किया था और उसके बाद फिर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, शुंग वंश। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 248 है, इसी के तहत अवशिष्ट शक्ति के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो वह अधिकार होता है जिनको केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाता है, उसी को अवशिष्ट अधिकार में रखा जाता है, यानी अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो साथियों राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। किन किन क्षेत्रों से पूछा जाता है? तो 12 सदस्य जो होते हैं कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से। चौथा क्वेश्चन देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो साथियों संसद की जो लोक लेखा समिति है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पूछे तो 1 वर्षों का होता है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? फटाफट से आंसर लगाते चलिए और सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो देखिए सिखों के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, इन्होंने ही 1574 में, डेट भी याद रखना है, 1574 में अमृतसर की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? और देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है?
तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था अनाईमुड़ी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा बेट्टा की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। किस पर? नीलगिरी पर्वत पर। अगला क्वेश्चन, किस नदी में मैटूर बांध बना हुआ है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बिहार मध्य से सिपाही में पूछा गया था। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर है कावेरी नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, तो कावेरी नदी पर है मैटूर बांध। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अलमाटी बांध पूछे किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। गोदावरी नदी की लंबाई पूछा जाता है जो कि 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। चलिए आगे देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछे महावेली गंगा। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी हो जाएगा। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको खासकर आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसका आंसर है GDH कोल का कथन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, बताइए किसके द्वारा? तो साथियों, बाजार विनियमन प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ किया गया था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये है बाबर और जहांगीर। ऑप्शन के हिसाब से बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में। आप लोग कमेंट करके बताइए अकबर का मकबरा कहाँ पर है। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। आंसर है फ्योर्ड तट का। नॉर्वे अपने फ्योर्ड तटों के लिए जाना जाता है। नॉर्वे की राजधानी पूछे तो ओस्लो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो ये है कौन सा? तो ये है मारवाड़ उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में, ना कि मध्य प्रदेश में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? आपके एग्जाम में देश और राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बिल्कुल सही है। डेनमार्क का कोपनहेगन, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये सब सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है, कहाँ पर है? बर्न है। ठीक है, जेनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड का। अगला क्वेश्चन, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित फिल्म में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? यानी कि ये जो फिल्म है सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित है। अब इन फिल्मों में से कौन सा एक फिल्म है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक कहानी है नष्ट नीर, इस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा चारुलता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चारुलता, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है, चारुलता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? आंसर है गार्डनर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर गार्डनर के लेखक है, ना कि R.K. नारायण। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपको बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर। श्रीमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री बनी थी 1960 के दशक में। अच्छा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, और प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की डैश के साथ सीमा साझा नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में दक्षिण में फैला है पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनाम। ठीक है, ये क्षेत्र शामिल है। तो पुदुचेरी और कराईकल जो है, सबसे पहले पुदुचेरी की बात करें, ये इसका कौन कौन सा क्षेत्र है, तो पुदुचेरी है पहला, दूसरा है आपका कराईकल, तीसरा है माहे और चौथा है यनाम। ये क्षेत्र शामिल है पुदुचेरी में। अब इसमें से पुदुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु से सटा हुआ है, जबकि यनम और माहे की बात करें तो आंध्र प्रदेश और केरल से सटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक नहीं होगा, इससे एक भी क्षेत्र सटा हुआ नहीं है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। जब आप लोग मैप को देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो डिब्रूगढ़ है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखिए, एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या किया था। आंसर है 1945 में। डायरेक्ट याद रखिए 1945 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं, इसको सही कर लीजिए, किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। मुगल साम्राज्य का पहला शासक हो जाएगा आपका बाबर। अब हुमायूं की बात करें तो 1531 से लेकर 1540 तक, फिर 1555 से लेकर 1556 तक शासन किया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मुगल। आगे देखिए, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, यांगत्से नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? बताइए क्वेश्चन 25 के लिए आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा मत देने का अधिकार। ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है, बताइए कहाँ पर? सोमनाथ, हम्पी, अमरावती या फिर डी ऑप्शन में? तो विजयनगर की कला का उदाहरण हम्पी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हम्पी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए आगे देखिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए क्वेश्चन 27 के लिए आंसर यहाँ पर क्या होगा? कैमूर का जो पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, ये जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम कहाँ पर हुआ है? और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। उत्तर प्रदेश का क्या है? तो आपका
और ये हो जाएगा आपका कथक। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये बताइए किससे संबंधित है। अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, तो 7वीं अनुसूची जो है ये आपका संबंधित है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो 22 भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बाकी 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से, 11वीं पंचायती राज से और 12वीं जो है नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना में क्या होता है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जो ग्रुप कैप्टन होता है उसी के समकक्ष इंडियन नेवी में क्या होता है, तो ये होता है कर्नल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, कर्नल। आगे देखिए, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं, ये डलहौजी ने किया था। ठीक है, और इस नीति के तहत 1848 में सबसे पहले 17 राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। आगे देखिए, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, बताइए कहाँ का, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना का। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति जो है ये आपका शेड्यूल कास्ट में आ गया SC, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST। तो दोनों के लिए हमने आपको बताया था, अनुसूचित जातियों के लिए यानी SC के लिए 84 सीटें हैं रिजर्व, और ST के लिए टोटल 47 सीटें रिजर्व है लोकसभा में। तो दोनों को अगर जोड़ दे तो ये आपका 131 आता है, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला, आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लोथल जो है ये एक बंदरगाह था और यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। भारत में संभावित तेल स्रोत कहाँ पर है, तो भारत में संभावित तेल स्रोत असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब होती है, तो 1970 में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1970 में। गया संग्रहालय में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की काले पत्थर की मूर्तियाँ, सिक्के एवं पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये परसौनी चौक सीतामढ़ी के पास, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है, तो गंगा और गंडक के संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिहर क्षेत्र तथा सोनपुर का मेला लगता है। यहाँ पर देखिए कार्तिक पूर्णिमा दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला क्वेश्चन, बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है,
इसका सही जवाब है बिहार का सामान्य जीवन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, बिहार का सामान्य जीवन। चलिए आगे देखिए, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो इसको मस्कट बोला जाता था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ पर हुई थी? तो एथेंस ग्रीस में। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, एथेंस दिया हुआ है ऑप्शन में। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से नहीं था? तो 4 चरण कौन कौन थे? कागज तैयार करना, पाठ लिखना, ठीक है, और महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को उजागर करने के लिए सोना पिघलाना, और लास्ट में बाइंडिंग तैयार करना। तो कौन सा इसमें से नहीं था? तो पाठ का लेखन, बंद या बाइंडिंग बनाना, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना, इसमें पाठ को संपादित करना ये नहीं था। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है नीरजा भनोट। इसके बारे में बता चुके, 1986 में अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2021 राष्ट्रीय खनिज डेटा सूची की बात करें तो इसमें कौन सा सबसे आ जाएगा? नंबर 1 पे बिहार आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ऑप्शन में तो बिहार है नहीं, बिहार के बाद आपका राजस्थान, फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ये सब आता है। तो ऑप्शन में कर्नाटका दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में बिहार मिले तो राष्ट्रीय खनिज डेटा सूची 2021 के अनुसार बिहार नंबर 1 पर है। तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो चलिए आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए टोटल 45 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।